Hello everyone. Welcome back to the YouTube platform of LIS Scholars. LIS Scholars के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई एम होपिंग आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप एक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो और आप नेट जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो नेट का पेपर 2 है आपका, इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करने वाले कि कितनी यूनिट्स होती हैं। हर एक यूनिट को देन हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि उनके क्या टॉपिक्स और सब टॉपिक्स रहते हैं। देन हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। देन हम लोग बात करेंगे कि किस अप्रोच के साथ हमें लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना होता है और आज का की पैटर्न क्या है, कहां से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। माई सेल्फ अभिषेक यादव एंड ये आपका LIS स्कॉलर्स का प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस। तो आपका जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसका कोड है 59, तो ये आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं, आप मुझे 1 मिनट दो। हाँ ठीक है, चलिए देखिए। हाँ, सब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कोड है 59। टोटल हमें 10 यूनिट देखने को मिलती है। ठीक है, और जो पहली यूनिट है वो है हमारा डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम की यूनिट। और इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम के बारे में पढ़ेंगे। देन इंफॉर्मेशन के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, उनका कलेक्शन कैसे होता है, स्टोरेज क्या होता है, डिसमिनेशन क्या होता है। देन हम लोग इंफॉर्मेशन के रोल के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इसका क्या क्या रोल होता है प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। आगे मैं बात करूं इंफॉर्मेशन साइंस, आपकी नॉलेज सोसाइटी, अलग अलग इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो गई और इनके क्या दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देन यहीं पे हम लोग जो आपका पेपर 1 का टॉपिक है, एक अलग यूनिट है कम्युनिकेशन, उसको पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में देखने को मिलने वाला। ठीक है, देन हम लोग इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि कौन इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, कौन प्रोवाइड करता है और कौन इंटरमीडियरीज है। ठीक है, देन हम लोग IPR, ये इंपॉर्टेंट है, IPR हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कॉपीराइट पढ़ते हैं, विपो पढ़ते हैं, अलग अलग IPR पढ़ते हैं। देन हम लोग प्लेजरिज्म यहां भी पढ़ते हैं और पेपर 1 में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, पेपर 2 में भी पढ़ते हैं। तो अगेन ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे हम लोग RTI IT एक्ट पढ़ते हैं, जहां से हर बार सवाल हमें देखने को मिलता है इनके ईयर से संबंधित। देन हम लोग नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज भी आपके यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 2 की, तो अब आप लोग यूनिट नंबर 2 को भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होने वाली है, ये यूजुअल वीडियो नहीं है। इसमें हम लोग डिटेल आपका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और आगे ये भी समझेंगे कि किस अप्रोच के साथ हर यूनिट को आपको पढ़ना है, हर यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी यूनिट है आपकी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की यूनिट, जो आप पढ़ते हो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, कमिटी एंड कमीशन इन इंडिया। ठीक है, बेसिकली आपकी ये फाउंडेशन की यूनिट है, जिसपे आप लोग, ये आप यूनिट हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो पहली यूनिट फाउंडेशन की यूनिट ही रहती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे लाइब्रेरीज का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है भारत में, कौन कौन सी कमिटी बनी, कौन कौन से कमीशन बने, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी देखते हैं, जिसमें हम लोग एकेडमिक, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन देखते हैं, अलग अलग एक्ट्स देखते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी सेस की बात करते हैं। देन इसी में हम लोग 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी पढ़ते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एज अ प्रोफेशन पढ़ते हैं, इथिक्स पढ़ते हैं
और अलग अलग प्रोफेशनल जो एसोसिएशन है हमारे इंटरनेशनल, जैसे ALA हो गया, ठीक है, देन हमारे जो नेशनल हो गए, ठीक है, ILA हो गया, आपका सीलिप हो गया, एसलिप हो गया, SLA हो गया, अलग अलग हम लोग लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। देन हम लोग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन की बात करते हैं। आपका अगला टॉपिक है लाइब्रेरी PR और एक्सटेंशन सर्विस पढ़ते हैं। देन हम लोग यूजर्स के बारे में पढ़ते हैं, और लास्ट जो इसका टॉपिक दे रखा है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम 10 टॉपिक यूनिट नंबर 2 में भी पढ़ते हैं। बेसिकली जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हर यूनिट में आपको 10 क्या मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे, नंबर ऑफ टॉपिक्स 10 मिलेंगे, और अगेन इन टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसे करते करते बिल्कुल बेसिक तक हमें आना होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करूं अगर तीसरी यूनिट का, तो आपका जो तीसरा यूनिट है वो है, हाँ, तीसरी यूनिट है इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि उनका क्या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके टाइप्स और फॉर्मेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स एंड फॉर्मेट। देन आपके इंफॉर्मेशन के सोर्सेज पढ़ते हैं, यहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देन हम लोग एक एक करके इनको इन डिटेल पढ़ते हैं कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, और इनके एग्जाम्पल से हमें अक्सर सवाल देखने को मिल जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कोई भी एक आपका इंफॉर्मेशन सोर्स देके ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या फिर टर्सरी। देन आगे हम लोग आपके रेफरेंस सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, ये भी आपका इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी सवाल बनते हैं। देन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज पढ़ते हैं, और आजकल यहां से सवाल हमें देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग डेटाबेस में बिब्लियोग्राफिक, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, ओपन एक्सेस डेटाबेस के बारे में पढ़ते हैं। देन यहीं पे हम लोग इंस्टीट्यूशनल और HR के बारे में भी पढ़ते हैं। आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्सेज, आपके जो रेफरेंस सोर्सेज, वेब रिसोर्सेज है, इनका इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरी यूनिट है, और तीसरी यूनिट में भी हमें कुल 10 टॉपिक देखने को मिलते हैं। अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आगे आपको बताऊंगा कि क्या आपका अप्रोच है, किस प्लानिंग के साथ आप इस बार लाइब्रेरी साइंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। आगे बात करूं यूनिट नंबर 4 की, तो अगेन मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपका जो यूनिट नंबर 4 है वो कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, यूनिट नंबर 3 इंफॉर्मेशन सोर्सेज, और यूनिट नंबर 4 आपका सेम वही इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस, इसके बारे में, रेफरेंस सर्विस के बारे में, जो आपकी अलर्टिंग सर्विसेज, कैश, SDI, इंटर लाइब्रेरी लोन, डॉक्यूमेंट डिलीवरी होता है, इसके बारे में। यहां से आपका कैश, SDI, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल हमें हर बार देखने को मिलता है। देन हम लोग मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में भी पढ़ेंगे, वेब 2.0, 3.0 और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग कोलैबोरेटिव सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे हम कोलैबोरेट करते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स, और ये जो टॉपिक है इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, यहां से हर बार सवाल देखने को मिलते हैं। देन हम लोग इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे, और ये दोनों सिस्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यही बता देता हूं, ठीक है। अगला है हमारा लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग और लाइब्रेरी कंसोर्टियम, और इससे भी सवाल हर बार देखने को मिलता है, किसी न किसी कंसोर्टियम का नाम पूछा जाएगा और उससे संबंधित आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये हमारी 4 यूनिट होगी। ऐसे ही आगे बात करूं यूनिट नंबर 5 की, तो वो है आपकी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग यूनिट, ठीक है। सिंपल अगर शब्दों में आपको समझाऊं तो, यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, आई एम सॉरी, ठीक है। कैटलॉगिंग, एक्चुअली बैक टू बैक क्लासेस थी, मुझे टाइम नहीं मिला, पिछले 3 घंटे से मैं क्लास ले रहा हूं, जिस वजह से एकदम गले की हालत खराब हो गई है। चलिए देखते हैं, ये हमारा है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यूनिट, जिसमें हम लोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग पढ़ेंगे अलग अलग। सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट फॉर्मेशन पढ़ते हैं, सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मेथड पढ़ते हैं, और वहां से सवाल बनते हैं।
आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट देके कि इसका निर्माण किस विधि से हुआ है। देन हम लोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, अलग अलग स्कीम्स पढ़ते हैं, अपना कैटलॉगिंग पढ़ते हैं, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, आगे बात करूं तो आपका अगला यूनिट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोग मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स देखते हैं। ठीक है, देन हम लोग एचआर की बात करते हैं, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम लोग स्वॉट पढ़ते हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? पीईएसटी पढ़ते हैं, पीईआरटी पढ़ते हैं, सीपीएम पढ़ते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, यहां से सवाल हर बार देखने को मिलता है। देन हम लोग टीक्यूएम पढ़ते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी मैनेजमेंट यूनिट का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एमआईएस पढ़ते हैं इस यूनिट में, अपना एमबीओ पढ़ते हैं। बेसिकली हर यूनिट में हम 10 टॉपिक पढ़ते हैं, और उस 10 टॉपिक को भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10 सब डिवीजन हो जाएगा, और उन सब डिवीजन का भी 10 डिवीजन हो सकता है। ठीक है, चलिए अगली जो आपकी यूनिट है वो है यूनिट नंबर 7, जो आपकी आईसीटी की यूनिट है, जो आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो और पेपर 2 में भी, और यह बहुत ही आसान है। बेसिकली आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका टेलीकम्युनिकेशन होता है। कैसे आप लोग टेलीकम्युनिकेशन करते हो? ठीक है, जो आपके इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। आपका कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार सवाल देखने को मिलता है, लैन वैन मैन, या फिर आपका जो टोपोलॉजी होता है उससे सवाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला आपका यूनिट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, और ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, बेसिकली इसको भी मैं जूम कर देता हूं, आप एक बार देख। ठीक है, देखो अब आजकल जो सवाल बन रहे हैं, आपको आसान शब्दों में समझा दूं तो अभी का अगर आप 4-5 सालों का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन से आपका बार कोड, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स है लेकिन मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपका बार कोड, आरएफआईडी, ठीक है, आपका क्यूआर कोड, बायोमेट्री, स्मार्ट कार्ड, ये सारे इनके फीचर्स और एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। देन आपका डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं। अगला अभी हमने फिलहाल देखा कि डिजिटाइजेशन से संबंधित कई सारे सवाल हमको देखने को मिले थे। इसके अलावा डिजिटल प्रिजर्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी इंपॉर्टेंट है, आपका शेरपा रोमियो, ठीक है, आपका DOAR, इससे 2024 में हर साइकिल में हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, जितनी भी आपकी रिपोजिटरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन हम लोग ऑन्टोलॉजी से आजकल सवाल देख रहे हैं कि ऑन्टोलॉजी से अच्छे खासे सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये पूरी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की यूनिट ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करूं तो आपका 9वां यूनिट आपको पता होगा कि रिसर्च है, और रिसर्च पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको रिसर्च की यूनिट तैयार करनी होती है। देन यूनिट नंबर 10 कुछ नहीं है, अगर आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। इसको भी मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूं, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। आपको इसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना पड़ता है, जो आप पहले ही पढ़ोगे। ठीक है, देन आप इसमें कॉर्पोरेट लाइब्रेरी, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज और सर्विसेज की यूनिट है, वहां आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे। ठीक है, अगला आपका कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप वही पढ़ोगे। इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये सारी चीजें अगर आप सिंपल शब्दों में कहूं तो जैसे यूनिट नंबर 9 तक पहुंचोगे, आप यूनिट नंबर 10 अपने आप तैयार कर लोगे, इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आपका रह गया सिलेबस।
जो आप सभी लोग इससे अवगत होंगे, डाउनलोड करके रखे होंगे। मैं एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया हूं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया हूं। अब मैं बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे हमें अपनी तैयारी करनी होती है लाइब्रेरी साइंस। आज का अगर आप की ट्रेंड देखोगे, आज जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, आज अच्छे अच्छे इन डेप्थ सवाल पूछे जा रहे हैं। अब वो जमाना गया कि ऊपर ऊपर से चीजें आ जाती थी, आप बेसिक चीजें पढ़ के नेट भी क्वालिफाई कर लेते थे। अगर आज आपको नेट भी केवल क्वालिफाई करना है तो आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कोई अब शॉर्टकट नहीं रह गया। आप खुद पिछले 3 सालों के पेपर एनालाइज करके देखो, आपको ये चीज पता चलेगी कि दिन पे दिन पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब एग्जामिनर को ऐसे स्टूडेंट की तलाश है जिसको सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी खासी हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप कुछ नहीं करोगे, पिछले 2 से 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कहीं से भी जुगाड़ोगे, डाउनलोड करोगे, देखोगे और एक बार उसको पढ़ोगे, समझोगे कि क्या है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो समझ में आएगा कि किस यूनिट से क्या सवाल बना है, कैसे कैसे सवाल हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है, जब भी ये वीडियो खत्म होती है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये करोगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली। सबसे पहली चीज कि आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। आप सिलेबस डाउनलोड करके चिपका के लिख के रख लोगे कि क्या क्या यूनिट है और उन यूनिट के क्या क्या टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब प्रिपरेशन जब आप करते हो तो आप एक यूनिट खत्म करके कहां जाते हो, दूसरी यूनिट पे। लेकिन ये जो बीच का टाइम है, यहां आपको करना होता है रिवीजन, जो अक्सर स्टूडेंट नहीं करते हैं और यही मात खा जाते हैं। जब भी आप एक यूनिट खत्म करके दूसरी यूनिट पे जाओगे, आपको पिछली यूनिट को धीरे धीरे रिवाइज करते रहना है। और रिवीजन कैसे होता है, इसका सिंपल तरीका है, उस यूनिट का एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करो। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है रिवीजन का, ये बेस्ट है। जैसे आपने फाउंडेशन की यूनिट खत्म की, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आप इसका पीवाईक्यू और एमसीक्यू उठाओ, सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे आपके सामने 100 सवाल आएंगे, तो 100 में से आपको 10 से 20 सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपसे नहीं हो रहे होंगे। आप वापस जाओगे, अपना नोट्स खोलोगे और उसको रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, ठीक है। और जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जितना भी जहां से भी आपको लाइब्रेरी साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है, आप उसको लगा डालो, ये बेस्ट है, द बेस्ट, ठीक है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि किस यूनिट से कहां से और कैसा सवाल बन रहा है, आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलता है और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हो, अपना अप्रोच अप्लाई करते हो और रिवीजन करते हो, ठीक है। तो यही आपका रोड मैप होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। अगर ओवरऑल मैं काउंट कर दूं तो 90 दिन से आपको कम डेज देखने को मिलेंगे। 90 दिन से पहले आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये अगस्त खत्म होने वाला है, अगला महीना सितंबर है, देन आपका अक्टूबर और देन आपका नवंबर और दिसंबर में तो एग्जाम ही होता है। तो बेसिकली 3, 90 और 10, 15 दिन ओवरऑल, अगर मैक्सिमम मैं मान लूं तो 100 to 1, आप 20 ही मान लो, 3 से 4 महीने बचे हैं आपके पास, ठीक है, मंथ। और इन 3 से 4 मंथ को आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है। डेली आपको मिनिमम टू मैक्सिमम मैं बता दे रहा हूं कि 3 से 5 घंटे आप अगर पढ़ोगे डेली, ये आपके लिए इनफ है। बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। आपको पेपर 1 का भी ध्यान देना है और पेपर 2 का भी। कैसे? आप अपना यूनिट उठाओगे, उसको प्रिपेयर करोगे और उसका एमसीक्यू खोजोगे और पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जिससे आपका रिवीजन अपने आप होता रहेगा। और अगर कोई भी एमसीक्यू पीवाईक्यू आपसे नहीं होता है, आप अपना नोट्स उठाओ, अपना कंटेंट उठाओ और उसको पढ़ो, ठीक है। ये रोड मैप होना चाहिए। अब प्रिपरेशन करनी कहां से है, कैसे करनी है,
तो आपको मैं दो तरीका बताता हूं जिससे आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर सकते हो, और यही दो तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। सबसे पहले होता है सेल्फ, जो बेस्ट होता है, और दूसरा होता है किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ के। अब अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपके पास अच्छी बुक्स हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हो, आपके पास आपका नोट्स है, पीवाईक्यू एमसीक्यू की बुक है या पीडीएफ्स है, रिसोर्सेज है, सारी यूनिट्स आपने डाउनलोड करके रखी है, आप लोग बिल्कुल बिंदास होके सेल्फ अच्छे तरीके से पढ़िए, अपना यूनिट कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, साथ में पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, बाकी यूट्यूब से आप थोड़े बहुत हेल्प लेते रहिए, देखते रहिए क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारे एग्जाम में, हमारे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप अपनी सेल्फ तैयारी अच्छे से कर सकते हो। या दूसरा अप्रोच होता है किसी प्लेटफॉर्म के साथ जा, जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे, ऐसा लगे कि वहां का टीचर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है, अच्छे तरीके से आपको चीजें समझा रहा है, आपसे इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, आप उस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। प्लेटफॉर्म से जुड़िए। प्लेटफॉर्म से जुड़ने का फायदा यह होता है कि सबसे पहले आपको एक गाइडेंस मिलता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने एग्जाम क्रैक कर रखा होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है एग्जाम का। देन आपको कंसाइज और सेलेक्टिव कंटेंट मिल जाता है जो बेस्ट होता है। और तीसरा एक चीज जो है ये कि आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। आप कभी कभी सेल्फ स्टडी करते करते क्या होते हो, बोर हो जाते हो, मन नहीं करता है पढ़ने। तो प्लेटफॉर्म से जुड़ने का ये सारे थोड़े बहुत एज है, थोड़े बहुत एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते। ठीक है, तो आप चाहे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ के करो, अगर आपके कंटेंट से मिनिमम 30 से 40 के बीच में सवाल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, यानी 40 क्वेश्चंस आपके कंटेंट से रिलेटेड देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आपका वो कंटेंट, आपका रिसोर्स, आपकी बुक, आपका पीडीएफ, चाहे किसी प्लेटफॉर्म का हो या आपका हो, वो रद्दी है, किसी काम का नहीं है। आपको उसको फेंक देने की जरूरत, बिल्कुल भी आपको अपना टाइम वेस्ट वहां करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है अपने कंटेंट को अपडेट करने की, आज के की ट्रेंड को समझने की। ठीक है, तो आप लोग इस अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप चाहे तो सेल्फ कर सकते हो या फिर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो आप सभी के लिए LIS स्कॉलर्स यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस का एक बहुत ही स्पेशल कोर्स लाया। ठीक है, और यह आपके पेपर 2 का कोर्स होने वाला है, यानी लाइब्रेरी साइंस का। आपके पुस्तकालय विज्ञान का यह कोर्स रहने वाला। अब इस वीडियो कोर्स की अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूं, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लगता है मैं चाहता तो रिकॉर्डेड क्लास दे देता, लेकिन जो लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में जब आप टीचर पढ़ा रहा होता है, आप कनेक्टेड रहते हो, इंटरेक्शन करते हो, ठीक है, आप अपने डाउट पूछते हो, आपको टीचर जवाब देता है, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है, क्लास का भी और आपका भी। आपका मतलब एक इंटरेस्ट जगता है पढ़ने में। तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी, ताकि आप बाद में चाहे जितनी बार अपने सुविधा अनुसार क्लास को देख सकते हो। देन आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाला है पूरे कंटेंट का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्लस प्रिंट कर सकते हो। कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल रहने वाली है। आपकी भाषा की कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो इस कोर्स का सबसे मोस्ट की हाईलाइट है, वो ये है कि आपको इस यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस के कोर्स में पिछले 10 साल के जो यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं लाइब्रेरी साइंस के, उन पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। यानी पिछले 10 साल के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लाइव सॉल्व कराए जाएंगे इस बैच में, जिससे आपके नियर अबाउट 900 पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे। हर साल का एक पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आप
एक तरीके से अपना सिलेबस भी प्रिपेयर कर रहे हो, उससे प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और जैसे आपका सिलेबस खत्म हुआ एग्जाम से ठीक पहले लगातार आपको 10 साल के 10 पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। आपकी जो प्रिपरेशन को एक बूस्टअप मिलेगा, आप एग्जाम में जब बैठोगे तब पता चलेगा। क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट में जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, आप देखोगे कि सेम क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन से नया क्वेश्चन हमें अगले एग्जाम में देखने को मिलता है। कोई भी सवाल हो, उसका जो ऑप्शन रहता है, एक ऑप्शन सही होता है तो बाकी 3 जो ऑप्शन होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना होता है, उससे ही अगला सवाल अगले साल हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट चीज आपको मिलने वाली है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको इस कोर्स में देखने को मिलने वाली है, वो है मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो और LIS स्कॉलर्स के साथ किसी भी लाइव कोर्स में जुड़ते हो, इनरोलमेंट लेते हो, तो आपको इंडिविजुअल पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा। अब मेंटरशिप प्रोग्राम क्या होता है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो एक स्टेज ऐसा आता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक कभी कभी एडवाइस की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा फील होता है कि कोई आपके सब्जेक्ट का आपके साथ रहता, उससे बातचीत होती, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में प्रोवाइड की जाएगी। जो भी स्टूडेंट इस बैच को लेता है, यानी इस बैच में इनरोलमेंट लेता है, उसको मेंटरशिप प्रोग्राम में भी ऐड किया जाएगा। और जब भी उसको फील हो, वो सिंपल डायरेक्ट मेरे से बातचीत कर सकता है, अपना डाउट क्लियर कर सकता है। अगर वो कभी भी डिमोटिवेट फील कर रहा है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो डायरेक्टली वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है 1-on-1 पर्सनली। ठीक है, और यह दोनों प्रोग्राम आपको केवल 3199 में मिलने वाला है अभी के लिए। अभी कृष्ण जन्माष्टमी की स्पेशल सेल चल रही है और 16 अगस्त से 9 अगस्त तक आपको कोर्स फीस में 80% तक डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। और LIS स्कॉलर्स का शुरू से यही टैगलाइन रहा है कि सबसे कम फीस में सबसे अच्छी तैयारी करा के देना। और LIS स्कॉलर्स आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को सबसे कम फीस में सबसे अच्छी तैयारी करा के देगा। ठीक है, तो अगर आप लोग लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो, यूजीसी नेट आपका टारगेट एग्जाम है, तो आप लोग इस कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हो। और इसके लिए आपको LIS स्कॉलर्स का जो कांटेक्ट नंबर है, इस पे आपको सिंपल व्हाट्सअप कर देना है। अगर आप व्हाट्सअप भी कर दोगे तो टीम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कि कैसे क्या करना है, कैसे इनरोलमेंट लेना है, या फिर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यह एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। हमने सिलेबस पे डिटेल चर्चा कर लिया। इंपॉर्टेंट यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो भी मैंने एक एक यूनिट का बता दिया कि क्या क्या चीजें आपके लिए उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और चीज जो छूट गया है कि जो आपकी लाइब्रेरी साइंस की अगर मैं बात करूं, एक और किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जिनको आपको अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, नेक्स्ट क्लास है मेरा, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो लाऊं केवल इंपॉर्टेंट यूनिट्स का। ठीक है, तो यह एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।